हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खाना खा के आए? वेरी गुड। आज बहुत अच्छा गीत गाए ब्रदर। सब लोग ताली बजाइए ब्रदर के लिए जिसने, और हमारे म्यूजिशियंस के लिए जोर से। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज के दिन हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, उसके वचन सुनने के लिए आए हैं। हमारे इस मंच पर जो राजनेता है उनके लिए, उनके जो साथ जो आए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो भी पासवान लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपकी परिवार को, आपको और आपकी सेवा को आशीष करें। और मेरे जो दोस्त लोग हैं यहाँ, पास्टर संजय दास हैं, विश्वजीत है, पास्टर जोना है, और मेरे साथ ब्रदर विकी और ऑलविन आए हैं गोवा से परमेश्वर की सेवा करने के लिए। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में नेता लोग हैं और उनके पास समय कम होता है, और हम जानते हैं समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ समय पर मैं परमेश्वर के वचन आपके सामने ले आऊँगा ताकि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो जाए और परमेश्वर की अद्भुत आशीष आपकी ज़िंदगी में और आपके परिवार और आपके जो सेवा है उसमें आशीष आप पा सकें। लूका के शुभ समाचार 15 अध्याय में 11 से अंत तक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यहां एक कहानी बताता है। एक ऐसी सच्चा घटना परमेश्वर यीशु मसीह यहां लोगों को बताता है। और एक ऐसा पिता होता है जिसको 2 बेटे होते हैं, और एक बेटा बड़ा है यानी कि दूसरा बेटा छोटा है। एक बड़ा होता है तो छोटा होता है ना। तो यहां पर पिता जो होता है अपने बेटों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और ये पिता बहुत अमीर है, उसके पास बहुत धन दौलत है, उसके पास बहुत भेड़ियां हैं, गाय हैं, बकरी है, घोड़े हैं, और बहुत सारे सेवा करने वाले बहुत सेवक लोग हैं। ये जो पिता है बहुत अमीर है। उस गांव में सबसे अमीर ये पिता है। लेकिन एक ऐसा दिन आता है जब उसके पुत्र जो छोटा है वो अपने पिता के पास आकर कहता है, पिता मैं अभी बड़ा हो चुका हूं और मैं मेरे पैर में खड़ा हूं। मैं अभी संसार में जाकर मैं सब कुछ देखकर एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। इसीलिए पिता जो मेरा संपत्ति है, आपके संपत्ति में जो मेरा जो शेयर होता है उसको आप बांट कर मुझे जो मेरा संपत्ति है वो मुझे दे देना। उस समय उस परिवार या उस रीति रिवाज में जब बेटे आकर अपने पिता से जो संपत्ति को बांटने के लिए कहता है, उस परिवार को वो बहुत लज्जित वाली बात होती है, क्योंकि पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरा जो बिजनेस है संभाले। पिता चाहता है कि मेरा जो धन दौलत है उसे और दुगनी बनाए। पिता नहीं चाहता कि अपने बेटों से वो बांट कर संपत्ति को दे, लेकिन वो चाहता है कि अपने बेटे उसके साथ रहकर साथ में जीवन बनाए और साथ में उस संपत्ति को दुगना तिगना चौना और बढ़ाते रहे। लेकिन ये जो दूसरा बेटा होता है या जो छोटा बेटा होता है
वो आकर पिताजी से कहता है मेरा जो धन है, मेरा जो संपत्ति है, उसे बांटकर मुझे जो मेरा संपत्ति है वो मुझे दे देना। पिता का जो दिल है वो टूट जाता है। ये कहता है कि ये कैसा हो सकता है, जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया, जिस पुत्र को इस दुनिया में मैं ले आया, छोटापन से उसको मैंने बड़ा किया, मैंने उसको पाला पोसा, खिलाया पहनाया, इसको इतना बड़ा किया, लेकिन आज मेरा बेटा मेरे पास आकर संपत्ति को बांटने के लिए कहता है। पिता का दिल टूट जाता है, चूर चूर होता है, क्योंकि पिता इस धन के वजह से दुख नहीं हुआ, वो इस कारण दुख होता है, इस कारण उसका दिल टूटता है कि मेरा बेटा मेरे पास आकर कहता है मुझे मेरा संपत्ति दे, ताकि मेरे धन दौलत लेकर मैं दूर चले जाऊं। हमारे मिनिस्ट्री में भी ऐसा होता है, या पॉलिटिशियन लोग भी जानते हैं कि जब आप लोग आपके जो चेले लोगों को बड़े करते हैं, वो सिखाते हैं, कुछ दिन के बाद चेले बोलता है अभी मैं भी नेता बनूंगा, मैं तो आपको छोड़कर मैं जाके मेरा ओन पार्टी बनाऊंगा। तभी क्या हो जाता है, दुख हो जाते हैं हमें। अरे मैं सोचता हूं कि मेरे साथ रहकर सेवा करे मेरे गांव का, मेरा देश का। और हम पास्टर लोग भी ऐसा चाहते हैं कि मेरे जो चेलों को मैंने जो सिखाया, जो ज्ञान दिया, जो वचन मैंने सिखाया, वो सब लेकर हम पूरा देश को बदल सके, हम शांति के जो शब्द है, जो वचन है, पूरी दुनिया में बांट सके। ये हमारे सपना होता है। लेकिन जब हमारे साथ रहते हैं, उन लोग जब दूर चले जाते हैं, हमारा दिल भी चूर चूर हो जाता है। यहां पिता कहता है अरे मेरा बेटा को क्या हो गया अभी, जिसको मैंने पाला पोसा, जिसको मैंने बड़ा किया, जिसको मैंने सिखाया, जिसको मैंने पहनाया, वो आज मेरे पास आकर कहता है मेरा संपत्ति मुझे दे दो, ताकि मैं जाकर दुनिया देख सकूं। वो ये नहीं कहता कि मैं जाकर मैं कुछ अच्छा बनना चाहता हूं, वो ये नहीं कहता कि मैं जाकर और ज्ञान ले सकूं, वो कहता है कि मैं जाकर दुनिया देख सकूं। मेरा संपत्ति मुझे चाहिए ताकि जैसा मेरी मर्जी है, जैसा मैं चाहता हूं, वैसा जिंदगी में जीना चाहता हूं, मैं जी सकूं। इस सोच विचार में वो आकर अपने पिताजी से कहता है मेरा संपत्ति मुझे दे दे। पिता का दिल टूटता है, फिर भी पिता क्या करता है, अपना संपत्ति को बांटकर जो छोटा बेटा होता है उसको उसका संपत्ति देता है। बेटा क्या करता है, उसका संपत्ति लेकर वो अपने बैग में डालकर घर से निकल चलता है। वो अपने मन में, अपने दिल में यह सोचता है कि मैं जाकर जैसा अभी मैं चाहूं वैसा जिंदगी में जी सकूं। यानी कि पहला बात, मैं जाके दारू पीऊंगा और जैसा मैं चाहूं वैसा, जितना बड़ा दारू है उतना पीऊंगा और मेरे मन बढ़ते तक मैं दारू पीऊंगा। बाद में मन में सोचता है मैं दूर दूर जाऊंगा और मैं व्यभिचार करूंगा, जैसा मैं चाहूं वैसा जिंदगी में जीऊंगा। मैं जाकर दुनिया में हर प्रकार की पाप मैं करना चाहता हूं। ये बेटा क्या करता है, दूर चले जाता है। और वचन में लिखा है दूर चले जाने के बाद वो अपना जिंदगी बर्बाद करता है, अपने कुकर में जिंदगी जीता है, वो पाप के जिंदगी जीता है, वो दारू पीता है और घटिया जिंदगी जीता है, व्यभिचार करता है। और ऐसा हर दिन करते करते, हर दिन पाप में जीते जीते वो क्या करता है, उसका संपत्ति में जो कुछ उसके पास था सब कुछ अभी बर्बाद कर देता है। उसके
जो जेब में अभी कुछ नहीं है, व्यभिचार में पैसा उड़ा दिया, दारू में पैसा उड़ा दिया, हर प्रकार के पाप में वो पैसा उड़ाता है। आज कुछ लोग इधर बैठे हैं और कुछ लोग ये सोचते रहेंगे, कुछ औरत लोग इधर बैठे हैं जो सोचते रहेंगे मेरा पति बहुत दारू पीता है और मैं उससे बहुत बोलती हूं दारू नहीं पीना है, क्योंकि दारू पीने से क्या होता है, इंसान बदल जाता है। इंसान घर आता है, लड़ाई करता है, बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है और अपना जो भी वो कमाता है सब कुछ बर्बाद करता है। घर में सुख नहीं होती है, शांति नहीं होती है। जब हम पाप में जीते हैं घर में शांति नहीं होती है। जब हम पाप में जीते हैं दिल में शांति नहीं होती है। जब हम पाप में जीते हैं हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है और हमारा धन ही नहीं, हमारा शरीर ही नहीं, हमारा आत्मा बर्बाद होता है। ये शरीर आज मरकर मिट्टी में शायद जा सकता है या तुम आग में जला दे सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया है और वो आत्मा मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। परमेश्वर के सामने न्याय के कारण खड़े होता है ताकि परमेश्वर उसको न्याय कर सके। आत्मा क्या है? आत्मा सच्चा इंसान है। ये जो शरीर है ये तुम्हारा हेलमेट जैसा है। ये शरीर तुम्हारा सर नहीं, ये हेलमेट जैसा है। हम गाड़ी चलाने के समय क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं। किसी को हमारा सर दिखाई नहीं देता है लेकिन हेलमेट दिखाई देता है। और हमारा शरीर इस दुनिया में दिखाई देता है लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देता है। लेकिन वो जो नहीं दिखा देता है वही सच्चा जीवन है, वही सच्चा जीवन है। आज लोग क्या करते हैं? शरीर के लिए जीते हैं, मेकअप लगाते। मेकअप सब अच्छा है, लगाना ही चाहिए, नहीं तो डर लगेगा कभी कभी। हाँ, शेविंग करना चाहिए, हाँ, नहाना चाहिए, सब कुछ अच्छा है। इस संसार में अगर जीना है, हमें खूबसूरती में जीना है, अच्छा पहनना है, अच्छा साफ रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग और हर इंसान इस दुनिया में सिर्फ अपने शरीर के लिए जीना चाहता है और वो अपने आत्मा के बारे में भूल जाता है। वो सिर्फ शरीर के लिए बहुत पैसा खर्चा करता है लेकिन अपना आत्मा के लिए कुछ नहीं। लेकिन जब हम मरते हैं, ये शरीर जब मर जाता है, शरीर सड़ जाता है, जिसके ऊपर तुम बहुत पैसा खर्च करते हो वो सड़ जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। और हम इस कारण जीना चाहिए इस दुनिया में, हमारे आत्मा के कारण। ये सोच विचार होते हुए, ये सोचते हुए कि आज मैं कम से कम एक 70 या 80 या 90 साल जी सकता हूं इस दुनिया में, उसके बाद क्या? ये शरीर शायद 70 और 80 साल का उम्र का ही शरीर है, लेकिन ये जो आत्मा होता है ये कभी मरता नहीं। ये आत्मा अनंत होता है, ये आत्मा अनंत होता है और परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और परमेश्वर हर एक व्यक्ति का आत्मा को न्याय करेगा। तुम कोई भी हो, आज शायद तुम यहां झाड़ू मारा रहेगा या मेरे जैसा ये जो छाती में लगाकर यहां मंच पर बैठे हैं, आप पासवान हो, वर्शिप लीडर हो, म्यूजिशियन हो, नेता हो, हम सबके अंदर एक आत्मा है और परमेश्वर के सामने हम सब खड़े रहेंगे। सब लोग, कोई भी यहां परमेश्वर से छुप नहीं सकता।
और इस दुनिया में हम क्या करते हैं? कुकर में जिंदगी जीते हैं। हमारे शरीर में हम पैसा खर्च करते हैं और हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। ये भूल जाते हैं कि मेरा जो आत्मा है वो अनंत काल तक जीने वाला आत्मा है। और ये आत्मा जब मेरा शरीर गिरकर सड़ जाएगा, ये आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर उस आत्मा को न्याय करेगा। कैसा न्याय? परमेश्वर आपसे, मुझसे, हर एक नेताओं से, हर एक पासवान से परमेश्वर पूछेगा। हर एक बेटी से, हर एक बेटा से, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर पूछेगा, इस दुनिया में तूने क्या किया? क्या किया तूने? तेरा आत्मा मेरे सामने क्यों अभी लज्जित होकर खड़ा है? तेरा आत्मा मेरे सामने अभी क्यों गिड़गिड़ा रहा है? तभी हम क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे, प्रभु मुझे पता नहीं था आप कौन हैं, मुझे मालूम नहीं था कि आप सच्चा है या नहीं, मैंने तो मेरे सोच विचार के अनुसार पत्थर लिया, उसको भगवान बना दिया, या झाड़ को भगवान बना दिया, या जानवर को भगवान। अरे भाई, अगर हमारा जो नेता है, नेता का ऑफिस भी है, उस ऑफिस में कोई काम करता है ना, स्टाफ मेंबर होता है, अगर मैं उस ऑफिस के अंदर जाकर, नेता जब ऑफिस में बैठता है, झाड़ू मारने वाला को अगर सलाम मारूं नेता को छोड़कर, नेता क्या करेगा? मेरा एक भी काम नहीं करेगा, साइन नहीं मारेगा मेरा पेपर में, ये आकर मेरा ऑफिस में आकर मुझे सलाम नहीं करता है, झाड़ू मारने वाला को सलाम करता है, एक ऐसा बेवकूफ बोल के मुझे मेरा काम नहीं करेगा। और ये सही है, क्योंकि जब नेता होता है हमें नेता को सलाम करना चाहिए। इंस्पेक्टर को छोड़कर हवलदार को अगर सल्यूट करेंगे, इंस्पेक्टर क्या करेगा? हमें लॉकअप के अंदर डाल देगा। हम क्या करते हैं? सच्चा परमेश्वर को छोड़कर आज हम पशु, पक्षी, पत्थर, झाड़ को सलाम कर रहे हैं हम। और परमेश्वर कहता है तू तो मुझे नहीं जानता और मैं भी तुझे नहीं जानता हूं। और उस समय कुछ लोग बोलेंगे, अरे रे मैं तो चर्च जा रहा था, मैं पैसा भी दिया, मैं बैप्टिज्म भी लिया, अरे मेरा पास्टर सफेद शर्ट पहनता था, मुझे तो अंदर भेजना चाहिए। और यीशु मसीह कहेगा मैं जानता नहीं हूं। इस संसार में तुम कितना भी बड़ा स्कूल में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, सबसे बड़ी ज्ञान मतलब सच्चा परमेश्वर को जानने वाली ज्ञान है। और हम सब उस ज्ञान पाने के लिए हमें प्यासा होना चाहिए, हमें भूखा होना चाहिए। मेरा परमेश्वर कौन है? किसने मुझे बनाया? किसने मुझे इस दुनिया में ले आया? क्यों मुझे ले आया? मैं कहां जाऊंगा? यह ज्ञान हमें होना जरूरी है। क्या आप लोग जानते हो तुम्हें इस दुनिया में किसने ले आया? क्यों ले आया? इस दुनिया में तुम क्या करना चाहते हो? मरने के बाद कहां जाओगे? और हमारा शरीर एक दिन मरेगा, हर एक व्यक्ति मरेगा। एक दिन मैं मुंबई में जा रहा था, चल रहा था रेलवे स्टेशन में, मेरे साथ एक नौजवान लड़का भी मेरे साथ चल रहा था और वहां से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ चल रहा था, वो 1-2 मिनट चल रहा था मेरे साथ। तुरंत जब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन वहां से आने लगी,
ये नौजवान जो 30-35 साल का उम्र का जो नौजवान था, पता नहीं उसके मन में क्या हो गया, वो तुरंत रेलवे ट्रैक के बीच में आकर खड़ा हुआ, हाथ फैलाकर राजधानी एक्सप्रेस आकर उसे मारा, वहां ही वो मर गया। हर एक इंसान हर प्रकार के मौत में मर जाएगा, और हम कब मरेंगे हमें मालूम नहीं। मौत हमें बताकर नहीं आती है, मौत बिन बुलाए मेहमान होता है। और हर एक व्यक्ति यहां तुम जो है एक दिन मौत को सामना करना पड़ेगा, और हम सब मरेंगे। और जब हम मरेंगे हम परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएंगे। तभी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि तुम कौन थे? क्या तुम अमीर थे या गरीब थे? वो नहीं। क्या तुम बड़ी धर्म से आए या नहीं? वो नहीं। तुम्हारा जो कास्ट है, ट्राइब क्या है? वो नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम सच्चा परमेश्वर को जानते हो या नहीं? और सच्चा परमेश्वर कौन है? यहां ये जो बेटा जो अपना धन दौलत को बर्बाद किया, वो अपने पिता के पास से दूर चला गया और हर पाप में वो जीकर अपने जिंदगी को बर्बाद किया। अभी मालूम है, खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। अभी वो सोच रहा है क्या हो गया मेरे जिंदगी में, और देखता है वहां एक सुअर अपने घर, सुअर के जो घर है उसमें कुछ चाट कर खा रहा था। वो जाकर उस मालिक से कहता है मुझे काम दो। मालिक कहता है मेरे पास कुछ काम नहीं और खाना नहीं, लेकिन वो जाकर अगर तू सुअर को साफ करेगा, सुअर के साथ काम करेगा, वो जो सुअर खाता है वो तू खा सकता है। और ये बेटा क्या करता है, वो सोचता है कि अरे यार मेरा पास इस धरती सब सूख गया, अभी मेरा पास कुछ काम नहीं और मार्ग नहीं, मैं अभी क्या करूंगा? उसी स्वर के पास जाकर जो स्वर खा रहा है वो मैं खाऊंगा। वो जाकर वो खाता है और बाद में वो सोचने लगता है, उसके मन में ज्ञान आता है, कहता है मेरे बाप के घर में मैं तो राजा जैसा जीवन जी रहा था, मेरे बाप के घर में बहुत सेवक है, मेरे बाप के घर में बहुत भोजन है, मेरे जिंदगी क्या हो गया? अभी वो सोचने लगता है, कहता है मैं यहां से उठकर मैं जाऊंगा मेरे बाप के पास, मेरे परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं पछताव करूंगा और कहूंगा हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। वो बेटा उठता है और उठकर जाता है। मैं मेरे पिता के पास जाकर कहूंगा पिता मुझे माफ कर, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। वो पूरा गंदा है, सड़ा हुआ है, उसके कपड़े फटा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल बढ़ गया, सड़ा हुआ दांत, सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा भी सड़ा हुआ है। उड़कर जाता है, वो चलना नहीं होता है क्योंकि ताकत नहीं है, धूप में चल नहीं सकता क्योंकि पैर में जूता नहीं है। अमीर लड़का अभी भिखारी हो गया है, लेकिन उड़कर वो जाता है। बस कोई कदम लेकर जब वो अपने गांव में पहुंचा, बाप उसे दूर से देखता है, यानी कि पहचान में लायक ही नहीं अभी बेटा, क्योंकि बेटा का शरीर तो पूरा बर्बाद हुआ, चेहरा बर्बाद हुआ, फिर भी पिता अपना दरवाजा कभी बंद नहीं किया।
पिता ने अपना दरवाजा खोलकर और रखा और कहता है मेरा बेटा आएगा। और जब मेरा बेटा आएगा वो दरवाजा खटखना के जरूरत नहीं, वो अंदर आने दो कहकर पिता अपना दरवाजा खोलकर, जब तक बेटा नहीं आया तब तक दरवाजा खोलकर वो इंतजार कर रहा था। और बाइबल में लिखा है जब बेटा कुछ कदम लेकर उस गांव में आया, दूर से वो पिता देखता है और उस पिता को पता चलता है कि ये जो भिखारी बनकर चल के आ रहा है, जिसके पैर में जूता नहीं, जिसका दाढ़ी बड़ा हुआ है, जो सड़ा हुआ है, जो अपना चेहरा पूरा बर्बाद हुआ है, वो मेरा बेटा है। वो मेरा बेटा, वो पापी है, वो मेरे पास लौट कर आ रहा है। पिता अभी क्या करता है, अपने कुर्सी से उठकर, बाइबल में लिखा है दूर से अपना बेटा को देखता है और पिता अब उठकर दौड़कर अपने बेटे के पास जा रहा है। दौड़कर अपने बेटे के पास जाकर उसे गले लगाता है, उसे छूता है, उसे चूमता है और कहता है मेरा बेटा मर चुका था, अभी जिंदा हो गया। हालेलुया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। वो पापी था, अभी वो मन फिराकर वो वापस आ गया। वो अंधा था, अभी वो देख सकता है। और पिता उसे साफ करता है, उसके उंगली में अंगूठा डालता है, उसके पैर में जूता डालता है, उसके शरीर में राजाओं का वस्त्र पहनाता है और घर में खुशियां मनाता है। बकरी काट कर, मटन करी मनाकर, सबको बुलाकर कहता है ये मेरा बेटा जो गुम चुका था वो वापस आ गया। मेरा बेटा जो मर चुका था वो वापस जिंदा हो गया। मेरा बेटा जो अंधा था अभी वो देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और पिता बहुत खुश हो जाता है, मनाता है। अभी लेकिन हम सब शायद उस बेटा जैसा दूर जा चुके हैं। शायद हम अच्छा वस्त्र पहने हैं, शायद हमारे शरीर में बास तो नहीं आता है, लेकिन हमारा आत्मा शायद सड़ा हुआ है। और प्रश्न यह है, हम परमेश्वर के पास हैं या हम दूर हैं? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं या नहीं? परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को इतना प्यार किया कि अपने एकलौता पुत्र को उसने दिया, जो कोई उसे विश्वास करे उसका नष्ट ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। इस दुनिया में कोई हमारे पाप के लिए मरा नहीं, केवल यीशु मसीह। हमारे देश के लिए बहुत लोग ने जान दिया है, हमारे सिपाही लोग, बहुत लोग हमारे लिए, हमारे स्वतंत्र के लिए जान दिए हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे पाप के लिए, हमारी आत्मा के लिए कोई भी जान कुर्बान नहीं किया, कोई लहू नहीं बहाया, केवल यीशु मसीह। और यीशु मसीह आज हमें कहता है यूहन्ना के 14 अध्याय 4 वचन में कि सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। यानी कि अगर स्वर्ग के मार्ग में जाना है, यीशु की ओर जाना है। सच्चाई जानना है, यीशु के ओर जाना है। जीवन पाना है, यीशु को पाना है।
परमेश्वर आप सबको प्यार करता है। पता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। आज हर इंसान परमेश्वर बनना कोशिश करता है, लेकिन मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बन सकता। संसार के इतिहास में पहली बार और एक ही बार परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और वो हमारे पाप के लिए हमारे पाप को अपने ऊपर लिया, सलीब पर लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। लोग मरते हैं, जलते हैं, उन्हें दफनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वापस जी उठा है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो आज दरवाजा खोलकर हमारा इंतजार करता है। मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी। और आज वचन में यही है। आज रात को अगर आप मरेंगे तो कहां जाएंगे, स्वर्ग या नर्क? अगर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वचन कहता है वो नर्क जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के पास आकर मन फिराकर पछताव कर कहेंगे, हे प्रभु आप सच्चा परमेश्वर हो और मनुष्य बनकर मेरे कारण इस दुनिया में आया, मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर सलीब पर लहू बहाकर आप मरे, गाड़े गए और तीसरा दिन वापस जी उठा, ये मैं विश्वास करता हूं। आज अगर आप विश्वास करेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, वचन में लिखा है तुम्हें अनंत जीवन तुम पाएंगे और राजाओं का बेटा बनेंगे, आप शांति पाएंगे, परिवार में शांति आएगा, आत्मा में, दिल में शांति पाएंगे। शांति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, यीशु मसीह दे सकता है। आज शांति देने वाला यीशु तुम्हारे पास खड़ा है। तुम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास है वो, और आज वो पुकारता है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है। जैसा वो पिता उसका बेटा का इंतजार किया और दौड़कर उसे पकड़ता है, आज जो भी यीशु मसीह के पास आएंगे वो यीशु मसीह को पाएगा। यीशु मसीह तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा, तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हें चूमेगा, तुम्हें माफ करेगा, तुम्हें शुद्ध करेगा, तुम्हें शांति देगा, अनंत जीवन देगा। वो सच्चा परमेश्वर है। आज हम सब सच्चा परमेश्वर के सामने आकर उसे ग्रहण करना है, उसके सामने झुकना है। आइए प्रार्थना करेंगे, हमारे सर झुकाएंगे, हमारे आंख बंद करेंगे। इस समय अगर कोई यहां है जो कहता है मैं पापी हूं, मुझे पाप का क्षमा मांगता है, मुझे नर्क नहीं जाना, मुझे अनंत जीवन चाहिए, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। अगर एक कोई है ऐसा, आपके हाथ उठाए और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके दाहिने हाथ उठाओ और कहो पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं परमेश्वर का शांति पाना चाहती हूं, या परमेश्वर का शांति पाना चाहता हूं। अगर कोई है अपने हाथ उठाओ, दाहिने हाथ में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो भी हाथ उठाया खड़े हो जाओ, उधर से खड़े हो जाओ। सब लोग नहीं, जिसने हाथ उठाया मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अभी मैं आपसे विनती करूंगा, आप यहां सामने आ जाओ, इधर जल्दी, समय नहीं है, जल्दी आ जाओ इधर। हालेलुया। हे प्रभु मुझे शांति चाहिए, मुझे पाप का क्षमा चाहिए। मैं आज आपको ग्रहण करता हूं कि आप सच्चा परमेश्वर हो। मुझे पाप से क्षमा कर प्रभु, मुझे छुटकारा दे प्रभु, मुझे नर्क नहीं जाना, मुझे अनंत जीवन चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग जाना है आपके पास। मैं आपको ग्रहण करता हूं इस समय। आइए सामने आ जाओ और मेरे पीछे पीछे बोलना, पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूं
कि आप यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर हो, मेरे कारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, मेरे पाप के कारण अब सलीब में लहू बहाया, मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरे दिल में आओ प्रभु, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आप सबको सही मार्ग में ले जाए। आपकी जगह में आप जा सकते हो। धन्यवाद।